लेशतलियस प्रिंसिपल की बात करेंगे आज 5 मिनट केमिस्ट्री में। दिस इज शिशिर मित्तल फ्रॉम व्यास सर्टिफिकेशन कोटा। कई दिनों से कुछ बच्चे कह रहे थे कि लेशतलियस प्रिंसिपल की बात करी जाए, तो आइए आज आपके सामने यही है। बहुत ही मजेदार प्रिंसिपल है। इट इज समथिंग लाइक केमिकल लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या है ये? केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है। वैसे तो 11th स्टैंडर्ड सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसको बहुत पूछना चाहते हैं क्योंकि डीपली कंसेप्चुअल है, सिंपल है, लेकिन तब भी खूबसूरत है और मजेदार एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके। आइए कुछ केसेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल कहता है व्हेनेवर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी निकाय है जो कि इक्विलिब्रियम पर है, साम्य अवस्था पर है, व्हेनेवर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज disturbed, the position of equilibrium shifts. The position of equilibrium shifts so as to minimize the change. So as to minimize the change. अगर कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहां पे, और अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वो शिफ्ट करेगा और इस तरह से शिफ्ट करेगा ताकि जो भी परिवर्तन आपने किया है वो उसको नलिफाई करने की कोशिश करेगा, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, कम से कम करने की कोशिश करेगा। ऐसा नियम है प्रकृति का जो बताया हमें लेशतलिय महाराज ने। अच्छा, जैसे जस्ट टू गिव यू अ वेरी सिंपल एंड क्लासिकल एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक डब्बा है, हम भी एक डब्बा है, नहीं आप डब्बा नहीं, यहां पे एक डब्बा है ना, और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अब वो रिएक्ट कर रही है और अमोनिया के साथ इक्विलिब्रियम में है। अच्छी बात है। अब मान लीजिए एक बॉक्स में ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है, शानदार बॉक्स है, टेम्परेचर आपका जो भी है मेंटेन्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, वो बॉक्स टूटा हुआ नहीं है, खाली इसको ध्यान मत दीजिए इन चीजों पर, है ना। अब मान लीजिए आपने उसमें कुछ बूंदें पानी की डाल दी, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। तो जैसे आपने कुछ बूंदें पानी की डाली, आर यू अवेयर कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये नॉन पोलर गैसेस हैं और ये पानी में बहुत ज्यादा नहीं घुलती, लेकिन अमोनिया जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकती है वो पानी में हाईली 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 सॉल्युबल होती है। तो जैसे ही आप उसमें कुछ ड्रॉप्स पानी की डालेंगे, अमोनिया गैस यहां से हट जाएगी, गैस फेज से, क्यों? वो दौड़ के जाएगी और पानी में घुल जाएगी। अरे तो जैसे ही आपने पानी की कुछ ड्रॉप्स डाली, अगर आपसे कोई पूछता है कि पानी की 2 ड्रॉप्स हमने, नेग्लिजिबल वॉल्यूम की ड्रॉप्स हैं, अगर हमने डाली हैं, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन या हाइड्रोजन पर क्या असर पड़ेगा? तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही आपने पानी की ड्रॉप्स डाली, अमोनिया पानी में घुली, तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, तो इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट करेगा कि वो अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा, मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जी हां, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा मतलब कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो पुराने इक्विलिब्रियम पर थी, अब वो और रिएक्ट करके नई एक्स्ट्रा अमोनिया बनाएंगी और अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेंगी। अच्छा, तो इसका फलस्वरूप क्या होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो नया कंसंट्रेशन है, जो नए इक्विलिब्रियम पर है, पुराने इक्विलिब्रियम के मुकाबले नए इक्विलिब्रियम पर इनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ऐसा कहा है लेशतलियस प्रिंसिपल में। अमोनिया का क्या हुआ? एक तरफ तो आपने उसको हटाया, दूसरी तरफ बढ़ाया, तो नेट क्या हुआ? घटी या बढ़ी? वैसे तो कुछ कहना कठिन होता है, पर आमतौर पर आप कह सकते हैं कि आपने जब होमोजेनस इक्विलिब्रियम में वो डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, तो कोशिश ही कर पाता है, नलिफाई तो नहीं कर पाता। मार्क माय वर्ड्स, होमोजेनस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, हेटेरोजेनस में तो नलिफिकेशन भी संभव हो जाता है। अच्छा, तो अमोनिया घटी और बढ़ाने की कोशिश करेगा, पर नेट जो फाइनल अमोनिया आएगी, आप मान सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली वो अमोनिया ओरिजिनल इक्विलिब्रियम के मुकाबले थोड़ी कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस था हटाने का, उसको आगे मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा फॉरवर्ड आया है, पर वापस दोबारा पुराना वैभव प्राप्त हो जाए, ऐसा होमोजेनस में होता नहीं है। अच्छी बात है। वैसे तो मैथमेटिकली भी इसको देखा जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है, पर अपने पास 5 मिनट में इतना वक्त नहीं होगा। आइए फटाफट आगे चलते हैं, 1-2 इक्विलिब्रियम और देख लेते हैं। वैसे तो लंबा टॉपिक है, हम एक सीरीज भी करना चाहते हैं, इस पे अलग अलग केसेस बीच बीच में लेते रहेंगे हम आपके पास, लेकिन फिलहाल एक मजेदार चीज बताइए। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए। एक हेटेरोजेनस ले लीजिए, CaCO3 गिविंग यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अच्छा, ये क्या है? ये इक्विलिब्रियम है, बढ़िया। तो अगर आप CO2 हटा लेंगे तो क्या होगा?
जैसे जैसे CO2 हटाएंगे वैसे वैसे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा, नया नया कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। अच्छी बात है। इसका कुछ फर्क पड़ता है? कोई महत्व है इसका? बिल्कुल। लाइम किल्न्स होती हैं, ऐसी चूने की भट्टियां जिसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट जो प्रकृति में मार्बल या चट्टानों के रूप में मिलता है, आप कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, आप उसको गर्म करते हैं, यहां फैंस लगे होते हैं एग्जॉस्ट जो लगातार एयर को हटाते रहते हैं। क्यों? CO2 निकलती है, CO2 को हटाते जाते हैं तो आप पाएंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट और डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, चूना बनता है। लोग खैरी वानी से खाते हैं और भी टाइम पास करते हैं, जो भी है, पर इस तरह से हो जाता है। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं आपको, यही इक्विलिब्रियम मुर्गियों में भी एग्जिस्ट करता है। क्या? मुर्गियों में इक्विलिब्रियम? हाँ, आप देखें, अगर आप पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, हम नहीं चलाते, कोई बात नहीं, जो भी चलाते हैं उनको एक आइडिया होता है कि गर्मियों में मुर्गियों को, जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां रखी जाती हैं ना, उनके अंडे थोड़े से वीक हो जाते हैं और बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्यों? होता यह है कि गर्मियों में जब मुर्गियों को गर्मी लगती है तो अब वो जल्दी जल्दी पंख फड़फड़ाती हैं ताकि वो गर्मी दूर कर सकें। तो थोड़ी सांस ज़्यादा तेज लेती हैं। जब सांस ज़्यादा तेज लेती हैं तो ओवरऑल उनके लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो थोड़ा कम हो जाता है, जल्दी जल्दी एक्सहेल करके एक्सपेल कर देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, सिर्फ लंग्स में ही नहीं, पूरे सिस्टम में, उनके ब्लड में भी कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो अंडों का कवच बनता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया तो अपरेंटली ये कवच थोड़ा सा उनका वीक पड़ जाता है। इस वजह से उतना बढ़िया कैल्शियम कार्बोनेट का जो अंडों का खोल होता है वो नहीं बन पाता है, अंडे जल्दी सड़ जाते हैं या उतने अच्छे नहीं रहते गर्मियों में। ऑल्दो गर्मियों में अंडे सड़ जाने का दूसरे कारण भी है जो काइनेटिक्स के हैं, पर यह भी एक कारण होता है कि शेल्स कच्चे रह जाते हैं इस कारण से। सोल्यूशन क्या है? वेल, या तो मुर्गियों को एयर कंडीशन में रखो, यह भी एक तरीका हो सकता है ताकि उनकी शांति हो जाए, और दूसरा हो सकता है कि आप उन्हें कार्बोनेटेड वाटर पिलाएं। पेप्सी पिला सकते हैं, मर जाएंगे बेचारी मुर्गियां, लेकिन हाँ, अगर आप CO2 किस तरह से बढ़ा देंगे तो ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि संभव हो जाएगा। थोड़े से टाइम पास नोट पे था, सारी चीजें 100% फैक्चुअल नहीं है, तो इसलिए आई डोंट वांट पोल्ट्री साइंटिस्ट टू कम बैक एंड किल मी फॉर दिस। लेकिन हाँ, एक बहुत रफ स्केच के रूप में ली शतलेस प्रिंसिपल जल्दी जल्दी जो मैं आपको बता सकता था मैंने बताया। हेट्रोजेनस में भी मजेदार केस होता है, लेकिन वो केस ऐसा है जो अब हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी ओवरशूट कर चुका है टाइम। फिलहाल आज की मुलाकात बस इतनी। हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय दिस, वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं जैसा कि लोग हमेशा करते हैं, और सुबह सुबह आप रोज हमारे साथ उठें, नाचें, गाएं और केमिस्ट्री का आनंद उठाएं। और अगर आप IIT-JEE की तैयारी कर रहे हैं और 2020 लिख रहे हैं तो देयर इज अ सुपर कंडेंस्ड क्रैश कोर्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ 15 सेशंस में फटाफट 2020 मैच खेलते हुए आप उसे कवर कर सकते हैं। तो दोज आर इंटरेस्टेड, डू विजिट vyascertification.com वेबसाइट, एनरोल एंड एंजॉय। हैव अ ग्रेट डे।